हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की इंग्लिश राइटिंग पोर्शन कंपोजिशन पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि रूरल लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ, इसके बारे में अपन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आर्ग्यूमेंट के अंदर अपने को फेवर और अगेंस्ट दो टॉपिक होते हैं, या तो दोनों पे लिखना होता है या फिर क्वेश्चन में जैसा पूछा जाता है कि किसी एक के ऊपर लिखना है, यानी कि फेवर में या अगेंस्ट में, वैसा अपने को करना होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में आज अपन एक नया टॉपिक लिया है जिसका नेम है डोरी। डोरी मतलब होता है दहेज। ठीक है, अ टोकन ऑफ लव और अ कर्स। अब इसको यूँ कह रहा है कि जो दहेज होता है इसको आप लव का या फिर कर्स का, यानी कि ये वरदान है, अच्छी चीज़, प्रेम का प्रतीक माना जाता है या अभिशाप का प्रतीक माना जाता है, इस पे डिस्कस करना है। वैसे एक जनरल सी कॉमन सी बात मैं आप सबको बता दूं कि दहेज प्रथा यानी कि डोरी सिस्टम जो आज राइट नाउ अभी चल रहा है, इसके लिए फेवर में बोलना बहुत कम है, लेकिन अगेंस्ट में बोलना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डोरी सिस्टम ने जो आज के टाइम पे जिस रूप में ये आ चुका है, ये बहुत ही खतरनाक रूप है और हम सभी जानते हैं कि इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि इस डोरी सिस्टम को कंप्लीटली क्या कर देना चाहिए, बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी जो नई नई लड़कियां शादी करके जाती है, उन लड़कियों का जीवन इसने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि इसकी अच्छी बातें कम हैं और इसकी बुरी बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों अपने को फेवर और अगेंस्ट में लिखनी होती है, इसलिए पहले अपन इसकी फेवर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से दहेज जो है वो लड़की के लिए एक अच्छी बात साबित होती है, और फिर अपन पढ़ेंगे कि अगेंस्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह डोरी जो है यानी कि दहेज प्रथा जो है वो एक लड़की के जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता और उसका लाइफ कैसे वो स्पॉइल करता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन डोरी के बारे में, या दहेज प्रथा जो 4 में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डोरी एज वी ऑल नो मीन्स द गिफ्ट्स गिवन टू ए गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ वेडिंग। दहेज का मतलब ये होता है कि लड़की की जब शादी होती है तो लड़की की शादी के समय उसके पेरेंट्स के द्वारा जो तोहफे या गिफ्ट्स वगैरह या जो अमाउंट वगैरह लड़की को उसकी शादी के टाइम पे उसको दिया जाता है, इसी चीज़ का नाम क्या रखा हुआ है? दहेज रखा हुआ है। ये दहेज की सही डेफिनेशन है कि लड़की जब शादी करके एक दूसरे घर में जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो अपने परिवार से, अपने पियर पक्ष से जो कुछ भी उसको गिफ्ट के तौर पर या उपहार के रूप में जो उसको मिलता है वो सारा दहेज कहलाता है। लेकिन आज इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। फिलहाल अपन फेवर में बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ी अपन ने डोरी की डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इंक्लूड्स द लव ऑफ हर पेरेंट्स एज वेल एज वेल विशर्स फॉर हर। अब दहेज प्रथा जो होती है, जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, इसको अब उसके लड़की के पेरेंट्स और उसके जो शुभ चिंतक होते हैं, उन शुभ चिंतकों के द्वारा दिया गया उपहार जो है वो उसके लिए क्या माना जाता है? प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है कि ये उसको एज ए गिफ्ट के तौर पर एक प्रेम के प्रतीक के रूप में उसको दिया जा रहा है। ये अपन बात कर रहे हैं फेवर में, इसलिए इसकी अच्छी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात लिख रखी मैंने कि दीज गिफ्ट्स हेल्प हर स्टार्ट ए न्यू लाइफ इन ए न्यू होम। ठीक है, अब जो उसको जो गिफ्ट वगैरह मिले, पेरेंट्स ने क्या सोच के दिया कि भाई लड़की नए घर में जा रही है तो उसको आगे जाके दुख नहीं देखने पड़े, वो सुखी रहे, उसका खुद का मटेरियल उसके पास रहे, उसके गिफ्ट उसके जीवन में नए घर में जाने पे, नया जीवन शुरुआत करने में उसके काम आ सके। ये सब अच्छा सोचकर एक पेरेंट्स अपने बेटी को शादी के समय में तोहफे और उपहार वगैरह या कुछ अमाउंट वगैरह उसको देता है। ठीक है, ताकि उसका घर बच सके और वो नया जीवन अच्छे से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से दिया जाता है दिस मेक्स हर लाइफ इजी, ताकि उसका जीवन जो है वो क्या हो जाए? सहज हो जाए, आसान हो जाए, सरल बन जाए, वो अच्छे से जीवन को आगे बढ़ा पाए। तो ये बड़ा अपन ने डोरी सिस्टम के अंदर की फेवर में कि किस तरह दहेज जो है वो लड़की के लिए बेनिफिशियल है, अच्छी बात साबित करता है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि इसकी पॉजिटिव बातें बहुत रेयरली कम होती है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि इस सिस्टम को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। इसलिए अपन बात करते हैं अपन अगेंस्ट में। नॉर्मली डोरी के ऊपर अगेंस्ट में पूछा जाता है क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या इफेक्ट्स है आज अपन देखते हैं। डोरी गिवन बाय वंस ओवन विश मे बी गुड। दहेज जब किसी व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा से, मन से अगर दिया जाता है तब तक तो अच्छी बात है कि भाई मैं मेरे लड़की की शादी और मैं उसको कुछ देना चाह रहा हूँ, मन से देना चाह रहा हूँ, तब तक तो ठीक है, चलो अपने दहेज दे दिया। लेकिन बट द फॉर्म ऑफ इट हैज़ टेकन टुडे इज रियली डिस्कस्टिंग। लेकिन इस दहेज प्रथा ने आज जो रूप धारण कर लिया है, यह वास्तव में बहुत ज़्यादा
घृणास्पद है, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब रूप में ये दहेज प्रथा अब आ चुकी है। इसलिए ब्राइड्स आर टॉर्चर्ड एंड समटाइम्स इवन किल्ड फॉर वांट ऑफ मोर एंड मोर डोरी। सच्चाई ये है कि ससुराल पक्ष वाले क्या करते हैं कि दहेज की अधिक से अधिक चाहत में उस जो दुल्हन होती है, जो विवाहिता होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और कितनी बार तो उसको समटाइम्स इवन किल्ड, यहाँ तक कि उस लड़की को जान से मार भी दे दिया जाता है और टॉर्चर करते हैं कि तुम अपने पियर जाकर कुछ और लेकर आओ, ये कम पड़ रहा है, अब मेरे को ये चाहिए। डिमांड्स बढ़ती जाती है उस लालच में आकर, और जब वो पूर्ति नहीं हो पाती तो टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद भी काम नहीं बनता तो फिर क्या कर देते हैं, उन लड़कियों की डेथ तक, यानी उनको मर्डर भी कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, इसलिए डोरी सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब माना गया है। द ग्रीड ऑफ इन लॉज, अब पियर ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयज द लाइफ ऑफ ए गर्ल, एक लड़की के जीवन को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय, यानी कि उसको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कीपिंग दिस इन व्यू, अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से डोरी सिस्टम जो है वो नेगेटिव है, गलत है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डोरी सिस्टम शुड बी टोटली एबोलिश्ड। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब बातों को अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हो तो मेरा यही मानना है कि ये जो दहेज प्रथा है इसको पूर्ण रूप से, पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। तो होप करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो, जिसके अंदर अपन ने डोरी सिस्टम के फेवर और अगेंस्ट में बात की है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को यहाँ पूरा करते हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।